वेलकम टू द चैनल। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव को, यानी केंद्रीय कार्यपालिका। ठीक है, तो जो मेरे लेक्चर होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं, बोथ फॉर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। whoever want to study may study from this lecture and this is the best matter you can ever receive for the state PCS and the UPSC CSE and NET JRF also। ठीक है, तो कोई भी गवर्नमेंट चलती है कहीं की भी हो तो उसमें तीन चीज जो होती है, तीन ऑर्गन होते हैं। तो गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन कौन कौन से हैं? जैसे हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से? पहला हार्ट, ब्रेन एंड किडनी। तो वैसे गवर्नमेंट के भी तीन ऑर्गन हैं। तो वो तीन ऑर्गन कौन से हैं? पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जो है जुडिशियरी। तो जुडिशियरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का लेक्चर पहले ही आपके मेरे इस चैनल पे आ चुका है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। लेजिस्लेचर मतलब हिंदी में तो क्या कहते हैं? विधानमंडल। विधानमंडल मतलब जो कानून बनाए। एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉ का एग्जीक्यूशन कराए, मतलब जो लॉ को पब्लिक तक लाता है, कहते हैं एग्जीक्यूटिव, लॉ का पालन करवाए। और तीसरी जो चीज है वो है जुडिशियरी, मतलब जो जस्टिस डिलीवर करता है। ओके, तो जुडिशियरी। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते हैं? तो पहला प्रेसिडेंट, जिसे हिंदी में राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, हिंदी में प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिमंडल, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये चार लोग मिलकर क्या बनते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव। लेकिन यदि अपन भूल गए कि यार हमको नहीं याद है, तो ऐसे समझो कि मान लो यूनियन एग्जीक्यूटिव की जगह आपका घर है। घर में कौन कौन होता है? पापा, आप दो, मतलब आपके ब्रदर और सिस्टर, या ब्रदर, मम्मी और एक कोई लीगल कंसल्टेंट। ठीक है, तो घर में मान लो आपको लेनी है कार, कोई भी कार होगी, बीना की लेनी है, ऑडी की लेनी है, हुंडई की लेनी है, किसी की भी लेनी है। तो आपसे सबसे पहले कौन बताएगा? मतलब सबसे पहले आएगा क्वेश्चन किसके पास? मंत्रिमंडल पास, है ना, बच्चों के पास। यार कौन सी लेनी है? रेड लेनी है, ब्लू लेनी है, कैसे? लेकिन जो फाइनल फैसला जाएगा वो जाएगा आपकी मम्मी जो लेंगी, मतलब रियल फैसला। और जो फाइनल जाएगा वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। लेकिन इसकी एडवाइस, यानी आपकी मम्मी की एडवाइस, पापा आपको बाइंडिंग है ना, प्रैक्टिकली नहीं तो मान लीजिए बाइंडिंग है। सेम ऐसे प्रेसिडेंट की, पीएम की जो भी एडवाइस होती है वो प्रेसिडेंट को बाइंडिंग होती है। तो इस छोटे से कंसेप्ट से, होम कंसेप्ट से, आप बड़े कंसेप्ट को, नेशन का कंसेप्ट समझ सकते हैं। कोई भी फैसला, हमको कार लेनी थी, इनको नेशन के फैसले लेने हैं, जैसे पोर्ट खरीदना है, या फिर राफेल डील करनी है, या फिर मिराज डील करनी है, कोई भी बड़ी डील में ये यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है। कौन कौन सा? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो राइट डाउन इट। और जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है वो आर्टिकल 52 से 78 तक, तो इसको नोट कीजिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो स्वागत कीजिए राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट। तो हु इज प्रेसिडेंट राइट नाउ? कमेंट सेक्शन पे। सो व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन अ नेशन? ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट है। प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ स्टेट। तो प्रेसिडेंट के बारे में अगर अपन कहें तो प्रेसिडेंट क्या होते हैं? जो प्रेसिडेंट हैं वो किसी भी स्टेट, यानी इंडिया के सेंस में हम बोले तो जो प्रेसिडेंट हैं वो नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड, या इन्हें अपन कह सकते हैं कि डी ज्यूरी हेड, लीगल लैंग्वेज में डी ज्यूरी। लेकिन डी फैक्टो हेड कौन है, यानी ओरिजिनल हेड कौन है? डी फैक्टो हेड कौन है? वो है पीएम। ठीक है, तो बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट। फिर हम अगले टॉपिक में वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, यहाँ पे मैं भूल गया, वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम अपन वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे।
फिर सुप्रीम कोर्ट हम पढ़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाद जुडिशियल रिव्यू का एक सिस्टम पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ओके, सो प्रेसिडेंट हमने देखा कि प्रेसिडेंट क्या है। प्रेसिडेंट हमारे जो है वो डी ज्यूरी हेड है, मतलब नॉमिनल हेड है। रियल हेड कौन है अपना, वो है पीएम, मतलब एग्जीक्यूटिव के जो रियल हेड है वो है पीएम। लेकिन जो नॉमिनल हेड है या हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट और फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, वो कौन है, प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, सो प्रेसिडेंट के बारे में हमने जान लिया कि प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है। अब हाउ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, अब हम जानेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन डायरेक्ट पब्लिक नहीं करती। तो अपन यहां कंसेप्ट बना लेना, P is not elected by public directly. P is not elected directly by the public. प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन करता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज। अरे बहुत से कॉलेजों का नाम सुना, अब ये कौन सा नया कॉलेज आ गया, इलेक्टोरल कॉलेज। कॉलेज की देखो स्पेलिंग भी गलत हो गई, ये सही है कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज। अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, कौन कौन पार्ट करता है और इलेक्शन की प्रोसीजर क्या है हम जानेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, तो इलेक्टोरल कॉलेज को हम लिखेंगे ईसी, ईसी ना। तो अब ईसी में कौन कौन होता है, लेट्स सी। ईसी इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज में पहली बात तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस। कौन सा हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की हाउस ऑफ पीपल्स, लोकसभा और राज्यसभा, LS ऑब्लिक RS। जो दूसरा है उसमें कौन है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन केस ऑफ यूनिकैमरल, और अगर बाई कैमरल है तो जो MLC होंगे वो वोटिंग में पार्ट नहीं लेते। अभी तक ऐसा हो रहा था, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है CAA 70, यानी 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उससे उसने ये फैसला दिया, उससे ये संशोधन होता है, ये अमेंडमेंट होता है कि दिल्ली और पौंडीचेरी ये जो इलेक्टेड MLA हैं वो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि जो एंग्लो इंडियंस और जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं तो कौन कौन पार्ट नहीं करता। ठीक है, तो पहला नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं करते पार्टिसिपेट। ठीक है, MLC के मेंबर, यानी कुछ स्टेट जैसे जैसे उत्तर प्रदेश हो गए, उसमें क्या है, बाई कैमरलिज्म होता है, तो उसमें एक विधान मंडल होता है, विधान परिषद होता है। ठीक है, तो MLC के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, लेकिन अब बात ये आई कि क्योंकि प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है, और ये पब्लिक इनको डायरेक्ट चुनती भी नहीं, तो ऐसे क्या किया जाए कि यूनिफॉर्मिटी हो, इलेक्शन में यूनिफॉर्मिटी हो स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन में। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सिस्टम प्रोवाइड करता है कि वोट ऑफ 1 MLA क्या होगा, जिससे कि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाए। वोट ऑफ
1 MP क्या होगा कि यूनिफॉर्मिटी पूरे देश में एक सी रहे, ठीक है, किसी भी स्टेट के एमएलए का वोट की वैल्यू ज्यादा ना हो, किसी भी एमपी के वोट की वैल्यू ज्यादा ना हो, ठीक है। यानी अगर एमपी है, लोकसभा या राज्यसभा के एमपी है तो उसके वोट की वैल्यू उतनी ही रहे, और यदि किसी भी स्टेट का एमएलए है तो उसके वोट की वैल्यू उतनी ही रहे, मतलब प्रोपोर्शन पे रहे। तो उसका जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए इज इक्वल टू क्या है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर, या सीधे हम लिख लीजिए एमएलएस इंटू 1/1000, ठीक है। और वोट ऑफ 1 MP, तो MP इज इक्वल टू वोट ऑफ 1 MP, V ऑफ 1 MP इज इक्वल टू समेशन ऑफ वोट ऑफ ऑल MLAs बाय नंबर ऑफ MPs इलेक्टेड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिससे इलेक्टेड है, बोथ इन RS एंड LS। अब इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा और सोच के देखिएगा कि क्या वोट शेयर हर मतलब पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन, पब्लिक टू पब्लिक इक्वल जा रहा है कि नहीं जा रहा। जैसे यूपी में देखिए, यूपी में जो पॉपुलेशन है वो लगभग 22 है, 22 करोड़ है, और वहां के जो MLAs हैं लगभग कितने 400 के करीब होंगे, ठीक है, इंटू 1000, ठीक है, जो वोट है राउंड ऑफ में आप देखिएगा। MP में वही पॉपुलेशन कितनी है, 8 करोड़ या 8 से थोड़ा ज्यादा ही होगी, तो 8 करोड़ के लगभग है। कितने मेंबर हैं तो मान लो 230 करीब है ना, और इंटू 1/1000, ठीक है। तो यूपी में, MP में, ऐसे बिहार में इसको रख के देखिएगा, वैल्यू लगभग सेम आएगी राउंड ऑफ में, ठीक है। और वोट ऑफ 1 MP का क्या है, जितने MLA के टोटल वोट हैं, मतलब पूरे इंडिया में जितने भी MLA हैं उन और जो वोट है उनका पूरे का सम, एग्रीगेटेड सम, जैसे है ना, तो वोट ऑफ MLA ऑफ पूरे MLA के वोट का सम और नंबर ऑफ MP, जितने भी MP होंगे उनकी वैल्यू रख देंगे अपन इलेक्टेड मेंबर की, तो वोट ऑफ 1 MP की आ जाएगी। अब होता कैसा है इलेक्शन होता है बैलेट पेपर से, ईवीएम से नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन तो होता है ना, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं, सांसद यानी एमपीज का इलेक्शन होता है। एमएलए का इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट पब्लिक करती है, और जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का इलेक्शन होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज से होता है। ओके, तो याद रखना कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमारे चच्चा विधायक वाला नहीं है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज से होता है। अब प्रोसेस जानिए कैसी होती है। मान लो मेरे को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा किया गया, तो उसका एक रूल है पहला कि मेरे 50 लोग होने चाहिए प्रपोजर जो कि मेरे को वोट देंगे, 50 लोग एज अ सेकेंडर होने चाहिए, मतलब कम से कम 100 MLA और MP से मेरे कांटेक्ट होने चाहिए, तभी मैं खड़ा हो पाऊंगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ठीक है। और जो और प्रोसेस है वो है 15,000 रुपए का मेरे को डिपॉजिट करना होता है एज अ सिक्योरिटी अमाउंट टू RBI। इफ इन केस मैं 1/6 ऑफ वोट शेयर 1/6 ऑफ वोट शेयर नहीं पा पाता हूं, तो ये मनी 15,000 की मनी डिपॉजिट हो जाएगी एज अ सिक्योरिटी मनी, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अब क्या होता है, एक बैलेट पेपर दिया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, आपके राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, तो एक बैलेट पेपर दिया जाता है ऐसा, उसमें कॉलम बने रहते हैं 1 2 3 4। अब इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस में आप क्लिक कीजिए, सेकेंड प्रेफरेंस में, थर्ड प्रेफरेंस में, फोर्थ प्रेफरेंस में किया जाता है। इन केस यदि कोई व्यक्ति 50% से 1 मोर
यानी टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, यानी टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स बाई 2+1 इतना सिक्योर कर लेता है तो ही इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो पहले राउंड की काउंटिंग होती है फर्स्ट प्रेफरेंस में। ठीक है, अगर कोई नहीं पाता, अगर फर्स्ट राउंड में क्लियर वोट नहीं आते तो फिर काउंटिंग स्टार्ट होती है अगेन। उस राउंड में क्या होता है कि जो लीस्ट होंगे, जो सबसे कम वोट पाए होंगे, उनका नॉमिनी कैंडिडेचर खत्म किया जाता है और उनके जो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट है वो दूसरे कैंडिडेट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जब तक कि ये टोटल नंबर ऑफ वोट बाय 2+1 किसी एक कैंडिडेट को न मिल जाए। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, अब आता है डिस्प्यूट्स इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यदि डिस्प्यूट होता है तो उसको कौन रिजॉल्व करेगा। ठीक है, मान लो मेरे को प्रेसिडेंट बनाया गया, अरे खड़ा तो कर दिया गया मुझे, उसके बाद बनाया गया और बाद में ये पता चला कि जिस पार्टी ने मुझे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा किया था उसने वोटिंग में कुछ गड़बड़ी कराई है, तो जो अपोजिशन है या ऑपोजिशन है उसने तो कौन इंटरप्रेट करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो कहां जाएंगे हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, सुप्रीम कोर्ट। तो वो सब गए सुप्रीम कोर्ट, बोले कि नहीं यार इंसान को तो गलत तरीके से प्रेसिडेंट बनाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। तब तक तो मान लो मैं 3 साल प्रेसिडेंट रह चुका होऊंगा, और 3 साल प्रेसिडेंट रह चुका होऊंगा तो ध्यान रखिएगा कि जो भी ऑर्डिनेंस, बिल, एक्ट मैं पास करूंगा तो वो कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन यदि मेरे इलेक्शन डिस्प्यूट में मैं केस हार गया या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ मैल प्रैक्टिस हुई है आपके इलेक्शंस में, तो मेरा कैंडिडेचर वहीं से खत्म हो जाएगा, लेकिन जो मैं एक्ट करूंगा या ऑर्डिनेंस, बिल, एक्ट पास करूंगा ये चलते रहेंगे। तो ये फेमस डिस्प्यूट्स थे। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट बनने के लिए जो फेमस क्वालिफिकेशन है वो है क्वालिफिकेशन क्यू से, बस ना, ओनली शॉर्ट में क्यू से। पहली चीज 35 ईयर ऑफ एज। सेकेंड थिंग जो होगी वो कौन सी होगी कि सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ IND इंडिया होना चाहिए। और पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के अनुसार मैं LS लोकसभा का MLA चुने जाने के काबिल होगा, तभी कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है। ओके, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज तक सिर्फ एक व्यक्ति जो कि नीलिमा संजीवा रेड्डी हैं वो ही अनअपोज्ड प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब प्रेसिडेंट की पावर हम देखेंगे आगे, उसके पहले ये तो इलेक्शन देख लिया हमने, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, फिर अब इम्पीचमेंट, यानी प्रेसिडेंट को कैसे मतलब इम्पीच किया जा सकता है फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यदि कोई प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं लेकिन अभी तक इसको डिफाइन नहीं किया गया कि किसे हम कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन मानेंगे, तो वो कैसे तो कैसे प्रेसिडेंट इम्पीच होते हैं। इम्पीचमेंट हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा। तो इम्पीचमेंट आपकी हेडिंग होगी। इम्पीचमेंट को हिंदी मीडियम में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं महाभियोग। ठीक है, इम्पीचमेंट IMPEACH इम्पीचमेंट, और इसको हिंदी में बोलेंगे महाभियोग। ओके, तो इम्पीचमेंट की प्रोसेस कुछ ऐसी है, वो जानिए कि 1/4 ऑफ द मेंबर, मान लो LS लोकसभा ऑब्लिक राज्यसभा, किसी में भी इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जा सकता है।
कंडीशन क्या है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1/4 ऑफ मेंबर को चार्ज फाइल करना होगा, 1/4 ऑफ मेंबर को लोकसभा में, राज्यसभा में, यदि राज्यसभा में तो वहां के 1/4 मेंबर को, लोकसभा में तो यहाँ के 1/4 मेंबर को ये चार्ज लगाना होगा, महाभियोग की प्रोसेस चालू करनी होगी, इम्प्रीजमेंट की प्रोसेस। उसके बाद 14 डेज नोटिस टू प्रेसिडेंट जाएगा। फिर लोकसभा में भी स्टार्ट है तो वहां के 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप से पास होना चाहिए। फिर ये चीज राज्यसभा में जाएगी, यदि राज्यसभा में भी 2/3 से पास होगी तो प्रेसिडेंट ऑन दैट डे विल गेट इम्पीच्ड, और जानकर खुशी होगी कि आज तक भारत का कोई भी राष्ट्रपति इम्पीच्ड नहीं हुआ, यानी इम्पीचमेंट नहीं हुआ। ठीक है, अब अगले टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे वो है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट में हम देखेंगे पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट में हम जो देखेंगे वो कौन कौन सी पावर है प्रेसिडेंट में। तो देखिए एस, ये हो गया आपके प्रेसिडेंट, इनकी कितनी पावर है, पहला लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर और मिलिट्री पावर, और जो है मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर। ठीक है, ये सब पावर हम जो देखेंगे वो देखेंगे हम अगले लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद।